नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 की श्रृंखला में हम लोग प्रश्नावली 4.4 का पहला सवाल और उसका इंट्रो देख चुके थे। अब आइए देखते हैं दूसरा सवाल। निम्नलिखित में प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। अब ये द्विघात समीकरण दिया गया है तो उसकी तुलना हम काहे से करते हैं? व्यापक द्विघात समीकरण से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। के मूल बराबर हैं कहा गया है तो क्या होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये कल इंट्रो में आपको बताया गया था। तो यहाँ b का मान क्या होता है? जो x का गुणांक क्या है? के स्क्वायर माइनस 4a एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है और c अचर पद होता है। ये 0 होना चाहिए, यानी कि के स्क्वायर बराबर 4 दूनी 8 तिया 24, ऐसा ही रखने दो इसको। अब हम के का मान अगर निकालेंगे तो प्लस माइनस लग जाएगा। अब 4 का वर्गमूल तो हमें पता है 2 होता है, लेकिन 2 और 3 का वर्गमूल नहीं आता है, तो 2 तिया 6 इसको गुणा करके लिख देंगे। तो के का मान हमें प्राप्त हो गया प्लस माइनस 2√6। इसी प्रकार इसका दूसरा पार्ट है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6। तो अंदर गुणा कर देंगे के एक्स का, तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। दो घात समीकरण से तुलना करेंगे, फिर इसके भी मूल बराबर हैं तो क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी क्या होता है? एक्स का गुणांक यहाँ कितना है? माइनस 2k माइनस 4a एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है यानी k, और c कितना है? 6 इक्वल टू 0। 2 का वर्ग हो गया 4, के स्क्वायर माइनस चिन्ह को हटा के उधर ले जाएं तो ये हो गया 4 छंग 24 के को दोनों तरफ से काट दिया, यानी कि 4k इक्वल टू 24। तो k इक्वल टू 24 अपान में 4 चला जाएगा, 4 6 जा 24। तो यही हमारा आंसर हो गया। k का मान 6 प्राप्त हो जाएगा हमें। तीसरा सवाल है हमारा, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। माना बगिया की चौड़ाई मान लेते हैं, क्योंकि लंबाई चौड़ाई पे डिपेंड करती है, तो चौड़ाई मान लेते हैं x मीटर है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? इससे दोगुनी, यानी कि 2x मीटर हो जाएगी। अब क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर, लंबाई 2x चौड़ाई x। ये हो गया 2x का गुणा 2x स्क्वायर, और 800 को उधर कर दिया तो माइनस 800 बराबर 0। तुलना करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो b का मान तो 0 है, a का मान 2 है और c का मान माइनस 800 है। तो अगर इसका विविक्त कर देखते हैं, विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो उससे आता है 0 माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 800।
यानी कि माइनस माइनस प्लस, 8 दूनी 16, 16 चक्कू 6400, यानी ग्रेटर देन 0, यानी कि मूल वास्तविक है, अतः बगिया बनाना संभव है। अब क्षेत्रफल दिया था हमें 2x² माइनस 800 बराबर 0 आ गया। इससे आ जाएगा 2x² बराबर 800, x² बराबर 800/2, यानी कि 400। तो ये 400 कितने का वर्ग होता है? 20 का। तो x का मान आ जाएगा प्लस माइनस 20, लेकिन लंबाई क्या माइनस में थोड़ी नापी जाएगी, इसलिए बगिया की लंबाई हो गई हमारी, चौड़ाई हमने मानी थी x, तो चौड़ाई x ये हम 20 ले लेंगे, और लंबाई कितनी हो गई? लंबाई दोगुनी थी चौड़ाई से, 2x, यानी 2 × 20 हो जाएगा, तो 40 मीटर। ये हो गई लंबाई और चौड़ाई। चौथा सवाल हमारा है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्र हैं जिनकी आयु का योग 20 वर्ष है। तो एक मित्र की आयु मान लेते हैं, माना एक मित्र की आयु बराबर x वर्ष है, और दोनों की मिला के 20 वर्ष है। तो दूसरे की कितनी हो जाएगी? दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? 20 थी, 20 में से x कम हो गया, यानी कि 20 माइनस x हो गया। 4 वर्ष पूर्व, यानी कि 4 वर्ष पीछे की बात कर रहा है। 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, 4 वर्ष पहले मित्र की आयु कितनी होगी? x अभी है और 4 वर्ष पीछे, यानी कि 4 कम करना है। और 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की 20 माइनस x है, उसमें से भी 4 कम हो जाएगा, तो कितना रह जाएगा? 16 माइनस x। अब कह रहा है गुणनफल, दोनों की उम्र का जो गुणनफल है वो कितना है? 48। गुणा कर देते हैं, 4 वर्ष पूर्व x माइनस 4, और ये हो गया 16 माइनस x बराबर 48। गुणा करते हैं तो 16 का x में 16x, x का x में x², 16 चक्कू 64, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4x बराबर 48। ये सब उधर कर दें तो x² धनात्मक 16 और 4 कितना हो जाएगा? 20, और ये प्लस का होगा, उधर जाएगा माइनस का 20। 48 उधर है ही, और 64 और प्लस में चला जाएगा तो बराबर 0। तो x² माइनस 20x, और 8 4 12 हो जाएगा, 6 4 10 1 11। तो हमको 112 के गुणनखंड करने हैं, जिससे हमारा योग आए 20। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। इसकी तुलना अगर हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करें, तुलना करें तो a का मान कितना है? 1, b का मान है -20, और c का मान कितना है? 112। अब हम पहले इसका विविक्त कर देख लेते हैं। विविक्त कर कितना होता है? b² माइनस 4ac, यानी कि -20 का वर्ग माइनस 4a इंटू c 112। 20 का वर्ग हो गया 400, माइनस 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी कि ये माइनस का 48 आएगा, यानी कि लेस देन 0। तो इसमें मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो ये स्थिति
संभव नहीं है, स्थिति संभव नहीं है। क्यों नहीं है स्थिति वास्तविक नहीं है, तो इसलिए ऐसी स्थिति संभव नहीं है। पांचवा और लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं माना पार्क की लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर y मान लेते हैं। तो परिमाप क्या होता है? पार्क बनाएंगे तो 4 भुजाएं तो होंगी उसकी। अब ये आयत हो सकता है या वर्ग हो सकता है। तो परिमाप, अगर ये लंबाई x है, ये चौड़ाई y है, तो परिमाप क्या होगा? 2 बार लंबाई आएगी, 2 बार चौड़ाई आएगी। परिमाप 80 मीटर दिया हुआ है, 2x प्लस y, इसे 2 से भाग दे दें तो 40 बराबर x प्लस y, और y का मान निकाल लें तो 40 माइनस x, यानी कि लंबाई अगर हम लेंगे x तो चौड़ाई 40 माइनस x होगी। अब कह रहा है उसका क्षेत्रफल हमें पता है होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बता रहा है 400, हमने लंबाई मानी x, चौड़ाई y मानी थी जिसका मान है 40 माइनस x। 400 बराबर 40x माइनस x स्क्वायर, इसे इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, 40x इधर आएगा माइनस का, और 400 इधर है ही बराबर 0। तो पहले इसकी तुलना करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना देख लेते हैं स्थिति संभव है कि नहीं। तो ए का मान 1, बी का मान माइनस 40 और सी का मान 400। तो विविक्त कर क्या हो गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि माइनस 40 का वर्ग माइनस 4a इंटू सी, ये हो गया 1600, ये भी हो गया माइनस 1600 बराबर 0। यानी कि हाँ, मूल वास्तविक होंगे और 0 आ गया तो इसका मतलब बराबर भी होंगे। तो इस समीकरण को अगर हम हल करेंगे, यानी कि ये संभव हो गई, स्थिति संभव है। और अब हमको x का मान ज्ञात करना है। तो 400 के गुणनखंड करो, 40 आए 20 400 होता है 20 का वर्ग, यानी कि माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0। x कामन ले लें, x माइनस 20 कामन ले लें, x माइनस 20 बराबर 0। x माइनस 20 और फिर x माइनस 20 बराबर 0। तो x के मान क्या होंगे? 20 और 20। यानी कि अगर लंबाई x 20 मानेंगे 20, तो चौड़ाई हमारी हो जाएगी 40 माइनस x, यानी कि 40 माइनस 20 बराबर 20 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर, यानी कि पार्क कैसा होगा? वर्गाकार। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।